You never get angry. Ask my husband. तो फाइनली आई एम डन विथ माई ब्रेकफास्ट एंड लंच एज वेल। मेरी बेटी जो है वो लंच करके मेरे साथ सो रही है, तो अब वो टाइम आ गया है कि मैं रिएक्ट करूं जो भी एजम्पशंस है मेरे बारे में। First of all, whatever I'm going to share, it will be totally based on my experience as well as from the psychological point of view, जो मैंने अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया और इम्प्लीमेंट किया। तो हालांकि अपनी पूरी पर्सनालिटी को ऐसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, बट इफ इट्स गोइंग टू हेल्प समवन, हो सकता है मेरे जैसी मदर्स हों जिनको जो मैं कहने जा रही हूँ वो सुनने की जरूरत हो, या फिर उनको खुद भी मतलब वो डिस्कवर नहीं कर पा रही हूँ कि जो चीज़ें यूजुअली एक मदर फेस करती है उसको कैसे हैंडल करें। वोटिंग भी अच्छी खासी मिली है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। इसके अलावा 4-5 मैंने और भी ऐड किए जो मेरे फ्रेंड्स जो मुझसे बातें करते थे जब भी चैट के थ्रू या फिर कॉल पे, तो दे यूज्ड टू आस्क कि तुम्हें ऐसा नहीं होता क्या, तुम ऐसे फील नहीं करती क्या। तो मैंने उन सबको मिला के सोचा था कि मैं इस पे रिप्लाई करूंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो 3 असम्पशंस मैंने डाले थे, सबसे पहला ही था कि योर लाइफ इज ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड, जिसको थोड़ा कम वोट मिला है बिकॉज मुझे लगता है पीपल अंडरस्टैंड कि ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चे के साथ साथ सारी चीजें ऑर्गेनाइज रखना। भी मुझे ऐसा लगता था शुरू में कि सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पाता। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे से डिस्कवर करे, एक्सप्लोर करे, लेट हर और हिम अलाउ। दूसरा वाज यू आर ऑलवेज काम एंड कंपोज। देयर आर बेसिकली 2 रीजंस बिहाइंड दिस। पहला तो ये है कि कोशिश करती हूँ कि मेरी जो भी नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज है, मैं उसके सामने शोकेस ना करूँ, बिकॉज व्हाट आई हैव फेल्ट अभी कुछ दिनों नहीं, कुछ महीने तो हो ही गए, वो बहुत कुछ देखती है, ऑब्जर्व करती है और वही सीखती है। तो मैंने ये देखा कि अच्छी चीजें भी वो सीख रही है, तो ऑब्वियसली अगर मैं कुछ अपना बुरा दिखाऊंगी तो वो सीखेगी। तो उसके सामने मैं हमेशा अपना टेम्पर, काम, मतलब जो भी है हमेशा ऐसे बना के रखती हूँ। और दूसरा कारण ये था कि जो मेरी अपनी अभी तक की समझ है वो ये है कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हु एम आई, मैं किसी को जज करूँ या फिर मैं कुछ भी ऐसा बोलूँ जिससे उनको हर्ट हो, या चाहे वो मेरे एक्शंस हो, चाहे वो कुछ भी, भले मैं लाख मतलब हो सकता है मेरे अंदर जो है उनके अंदर ना हो, मुझे पता है, बट इवन देन हु एम आई टू जज एनीवन। तो इसीलिए भी और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हाँ मेरे एक्शंस या फिर मतलब नोइंगली तो मैंने कभी कोशिश नहीं की, अननोइंगली भी मेरी पूरी कोशिश रहती है मेरे बिहेवियर, एक्शन, वर्ड से किसी को भी कोई हर्ट ना पहुंचे। बट हाँ कभी कभी लोग ऐसे फिर मुझे ऐसे डाउन टू अर्थ लेने लगते हैं और उनको लगता है कि अरे ये तो ऐसी है। फिर मैं अपना मेरी बाउंड्रीज है मैं उनको रियलाइज करा देती हूँ, नहीं मैं इतना ही सह सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। तीसरा असम्पशंस था कि यू नेवर गेट एंग्री। इट्स नॉट 100% ट्रू। आस्क माई हस्बैंड, ये ट्रू नहीं है। और ऑब्वियसली गुस्सा आता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ भी हो सकता है। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, हम चाहते हैं मेरा हस्बैंड ऐसा हो वैसा हो, बट विद टाइम अगेन आई एक्सेप्टेड। चीज़ें जिसको मैं बदल सकती थी मैंने बदला, जिसको नहीं बदल सकती थी उसको मैंने एक्सेप्ट किया। गुस्सा तब भी आता है जब छोटे लोगों से गुस्सा नहीं आता, बड़े लोगों से, कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमारी इतनी समझ है, हमें इतनी समझ है, तो उनको कैसे नहीं है। गुस्सा तब भी आता है, बट देन जब आता है तो सबसे पहली हानि आपकी खुद की ही होती है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उसको मैनेज करूँ, और उसके लिए बहुत सारी मेरी तरकीबें हैं, मतलब एक नहीं ढेरों हैं जिसको मैं
यूटिलाइज करती हूँ। स्ट्रेस को निकालने के लिए भी, गुस्सा को निकालने के लिए भी। एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, भगवान के सामने बैठ लिया, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, बोल लिया भगवान के सामने, एक्सप्रेस कर लिया। तो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू एक्सप्रेस माई एंगर। मैंने कहा था शुरू में कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कुछ चीज़ें रखूंगी सामने। तो व्हाट आई हैव लर्नड, हालांकि मुझे बहुत पहले से पता था कि देयर आर मैनी, नॉट 100% बट 70-80 जो इलनेस होती है, बीमारियां होती है, वो साइकोसोमैटिक ही होती है। जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो आप इतना समझो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं ये समझा रही हूँ कि सपोज किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसके हाव भाव कैसे होंगे। जब गुस्सा आएगा तो उसका चेहरा लाल हो जाएगा, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, उसको पसीना आने लग जाए। तो ये क्या है, ये उस गुस्से का जो कि मेंटल इमोशनल लेवल पे हो रहा है, बट उसका एक्सप्रेशन हमारी बॉडी दे रही है। तो जब भी इमोशनल मेंटल लेवल पे कोई चीज होती है तो उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता ही है। यही है साइकोसोमैटिक। तो यही चीजें होती है बिकॉज दोनों वायर्ड हैं एक दूसरे से। जब से मुझे ये समझ में आया तब से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी इमोशंस हैं उनको मैं ना अपने अंदर बॉटल अप करके ना रखूँ, उनको मैं निकालती रहूँ। तो देन यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब ऐसा है, हो सकता है लोग ऐसा ऑब्जर्व करते भी होंगे। तो इसके पीछे रीजन ये है कि मैं अपने आप को जानती हूँ और मैंने खुद पे स्टडी भी करी, मैंने अपने आप को हर तरह से जानने की कोशिश की। तो मुझे ये पता चला कि मतलब क्या ही बताऊँ, इतना डिटेल अब क्या बताऊँ, जो मुझे लगा कि मेरे अंदर ये कमी है उसको मैंने दूर करने की कोशिश। तो मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती थी, मैं बोर हो जाती हूँ। तो फिर मैंने फिर उसको कैसे सॉल्व करें, तो यही था कि हाँ, चीज़ें मुझे ना हमेशा थोड़ी सी चेंज चाहिए होती है। हालांकि मेरे हस्बैंड के साथ हमेशा उल्टा है, उनको चाहिए स्टेबिलिटी, कोई चेंज नहीं, वैसी वो रह लेंगे, बट मुझे चाहिए होता है चेंज। तो कुछ भी चीज़ें होती है ना, मैं सेम नहीं करती कभी, मैं चेंज कर करके करती रहती हूँ। चाहे वो खाने से लेकर हो, चाहे वो एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, या फिर फिजिक को मेंटेन, मतलब मैं चीज़ें चेंज करती रहती हूँ। तो उससे मोटिवेशन ना हमेशा बना रहता है। और हाँ, एक बात और भी, बट वो मैं नहीं शेयर करूँगी। एनी हाउ, यू नेवर फील लो और सैड, इट्स नॉट ट्रू अगेन। सबकी लाइफ में फेजेस आते हैं, लाइफ इज लाइक अ रिवर। तो मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, बिकॉज सी जो रिवर होती है ना, वो माउंटेन्स के थ्रू होके जाती है, उबड़ खाबड़ रास्तों से, उसके रास्ते में पत्थर आते हैं, ब्रिजेस आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, डैम आता है, बट शी यूज्ड टू फ्लो। तो लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट। तो लाइफ का ये पार्ट है, लो फील करना, सैड फील करना, बट आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। सपोज आई एम फीलिंग लो, तो मैं कोशिश ऐसे करती हूँ कि गाना सुन लिया, टीवी, कभी कभी मैं नेटफ्लिक्स पे चिल कर लेती हूँ, कुछ भी बिंज वॉच कर लेती हूँ। तो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू डील विद दैट। नेक्स्ट इज मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि यू मैनेज एवरीथिंग सो वेल, कैसे कर लेती हो ये, तुम्हें थकान नहीं होती क्या, या फिर मतलब शी वांटेड टू नो कि मैं कैसे करती हूँ। इसके पीछे जो जवाब है वो यही है कि काम तो होते हैं ऑब्वियसली, मेरी कोई हेल्प नहीं, मैं कोई मेड नहीं रखती, तो सारा कुछ मुझे ही करना होता है। बट आई यूज टू प्रायोरिटाइज अगेन। यहाँ पे भी जो चीजें ज्यादा जरूरी है, 1 2 3, तो मैं डिसाइड करती हूँ कि आज मुझे ये करना है। कुछ चीज जो जरूरी नहीं है तो मैं ऐसा कर लेती हूँ, हाँ ठीक है, इसको कल किया जा सकता है तो फिर कल कर लेंगे, जो आज जरूरी है उसको ये करना है। तो दिस इज हाउ आई यूज टू मैनेज। तो मेरे हिसाब से मोटे मोटे अजम्पशंस यही थे जो यूजुअली हमारे माइंड में आते हैं, और मेरे फ्रेंड्स के भी माइंड में आता था, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके भी माइंड में आता होगा। तो मैंने सोचा कि इतने को ही मैं जवाब दूँ। तो इस वीडियो को ना इसी नोट पे मैं एंड करना चाहती हूँ कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने वोटिंग में इंटरेस्ट शो किया, आपकी क्यूरियोसिटी थी जानने की कि मैं ऐसी वैसे जो भी एजम्पशंस थे आपको जानना था कि मैं ऐसी लगती हूँ, वैसे लगती हूँ, कैसे लगती हूँ। तो ये आप इतना ही कहना चाहूँगी। बाय द वे, thank you so much for watching. That's all I want to say at the end of this video. Thank you again.